अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ मुतीबा एंड यू आर वाचिंग RNN पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि चंद साल पहले सियालकोट मोटरवे पे एक रेप केस हुआ था। मुलजमान को जो है सज़ाए मौत सुना दी गई थी, तो उस हवाले से क्या फ़ैसला आया है आपको अपडेट देंगे। साथ साथ वज़ीर आज़म की चीन के सफ़ीर से जो है वो मुलाकात हुई है, क्या डिस्कशन हुई है आपको बताएंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट सीरीज़ के हवाले से भी अपडेट्स देंगे आपको। और पंजाब में लॉकडाउन की जो है न्यू टाइमिंग्स वो क्या हैं, डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। और मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब में जो है वो फैक्ट्रीज पे क्रैकडाउन लगा दिया है, रिहायशी जो एरियाज हैं उनमें। साथ साथ डिस्कस करेंगे कि गिलगित में जो इलेक्शन कैंपेन्स हैं वो अपने अरूज पे हैं, और जो बिलावल भुट्टो साहब हैं वो टिकटॉकर से मिल रहे हैं, फेमस पर्सनैलिटी से मिल रहे हैं। इसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। और अभी रिसेंटली फ़ाहद मुस्तफ़ा ने जो है पंजाब हुकूमत से अपील की है कि सिनेमास की जो टाइमिंग है वो बढ़ा दी जाए। और मोमना इकबाल और साकिब चद्दर के केस के हवाले से भी आपको अपडेट्स देंगे। इन सारे टॉपिक्स पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट नईम मनीब। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम मिस। सर, ये चंद साल पहले जो एक केस हुआ था मोटरवे पे, रेप केस, और मुलजमान को जो है सजाए मौत सुना दी गई थी, उस हवाले से क्या फैसला आया है? ये सियालकोट मोटरवे रेप केस था। जी। बड़ा पॉपुलर हुआ था और ये बड़ा अजीबो-गरीब तरह का केस था। हम्म। एक सियालकोट की खातून डीएचए अपने 2 छोटे-छोटे बच्चों के साथ होंडा सिविक गाड़ी पे अ, अपने मैके आई हुई थी। हम्म। उसको अचानक रात को निकलना पड़ जाता है सियालकोट के लिए ठीक है। और ग़ालिबन उसके हस्बैंड की पेरिस से या फ्रांस से कॉल आती है। हम्म। वो बेचारी जल्दी में वो देखती नहीं फ्यूल ओके। और वो निकल। सियालकोट मोटरवे के ज़रिए सियालकोट जा रही है। वो डीएचए से चढ़ी होगी रिंग रोड पे जी जी। और आगे से वो सियालकोट मोटर। अब उसका फ्यूल ख़त्म हो जाता है। ठीक है। अब वो मोटरवे पे वो चढ़ चुकी है मोटरवे पे। वो जो एरिया है वो 8-10 किलोमीटर का बनता होगा। जी। तो वो बत्ती जलना शुरू हो गई हम्म। और वो परेशानी में बच्चों हम्म। के साथ जो है मजबूर हो गई, गाड़ी रुक गई। जी। गाड़ी जब रुक जाती है तो थोड़ी देर के बाद नीचे से हुँ। जो खेत हैं साथ-साथ, कच्चा इलाका, जी। वहाँ से 2 जो हैं लोग ऊपर आते हैं ठीक और है। उस औरत को वो अकेला पाके हुँ। उसको गन पॉइंट पे वो ले जाते हैं, नीचे और उसके साथ रेप कर देते हैं उसके बच्चों के सामने। हुँ। अच्छा वो उसकी बचत हो गई अभी अ, और उसकी ज़िंदगी उस औरत की बच गई। जी। वहाँ से एक शख्स गुज़र रहा था सियालकोट के लिए जिससे मेरी हुँ, हुँ। बात हुई, जिसने 15 पे पहले कॉल की। ठीक है। वो मैंने उस शख्स का इंटरव्यू भी किया, वो मेरे राब्ते में भी रहा। ठीक है। मैं नाम अभी ज़हन में नहीं आ रहा। तो ये इस केस को हमने बड़ा थॉरोली जो है वो कवर किया था। तो बहरहाल वो एक बड़ा ही जिसको कहते हैं दिल ख़राश और बड़ा ही जी। तकलीफ़देह इंसिडेंट हो गया। वाक़या हो गया। उस शख्स के 15 पे कॉल करने पुलिस पहुँचती है। उसे औरत को खेतों से हुँ। ज़ख्मी हालत में वो लेके आती है, बच्चों को रेस्क्यू करती है। बड़ी मुश्किल से अब उस औरत की शिनाख्त भी छुपानी है जी। और उसके साथ जो ज़ुल्म ज़्यादती हुई है वो भी और इन दरिंदों को भी हुँ। अरेस्ट करना है, कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना है। उमर शेख सीसीपीओ लाहौर थे उस वक़्त, ठीक है। मरहूम। ग़ालिबन इमरान खान का दौरे-ए-हुकूमत था हुँ। और इमरान खान जो है बतौर वज़ीर-ए-आज़म ऐसे वाक़यात पे अपने जलसे में स्पीच कर चुके थे कि ऐसे लोगों का इलाज हुँ। कोर्ट कचहरियाँ नहीं हैं, ठीक है। जेल और थाने नहीं हैं, उन्हें नामर्द कर देना चाहिए। सही। जब नामर्द करेंगे, तो फिर लोग इबरत पकड़ेंगे और वो शख्स ज़िंदगी में दोबारा कभी वो हरकत नहीं कर सकेगा और मैं इमरान खान की इस बात के साथ हूँ। ठीक है। मैं इमरान खान की किसी बात से मुझे कभी इत्तेफ़ाक नहीं होता, मैं हमेशा तनकीद करता हूँ। जी। इमरान खान ने ये जो बात की थी, हुँ। 100% सही। इलाज यही था जो आज सीसीडी करती है। जी। उस वक़्त सीसीडी नहीं थी। मेरी मुलाकात होती है सीसीपी लाहौर से, हुँ। उनके ऑफ़िस में। रूटीन की मुलाकात थी। मेरा उनसे अच्छा ताल्लुक था। ये केस डिस्कस होता है। ओके। पहले मैं ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल बताता हूँ। इन दोनों ने सज़ाए मौत के खिलाफ अपील कर रखी थी। ठीक है। हाई कोर्ट ने मोटरवे गैंग रेप के मुजरिमों की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर फैसला सुना दिया। हुँ। लाहौर हाई कोर्ट ने मुजरिम आबिद मल्ली
और शफकत बगा की सजा के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। सही। अदालत ने दोनों मुजरमों को सुनाई जाने वाली सजाए मौत दुरुस्त करार दे दी। सही। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच अपीलों पर फैसला सुनाया। प्रोसिक्यूशन की जानिब से राहीला शाहिद ने दलाइल पेश किए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दोनों मुजरमों को 20 मार्च 2021 को ज्यादती के जुर्म में सजाए मौत का हुक्म सुनाया था। दोनों मुजरमों ने इंसदाद दहशतगर्दी के फैसले को 25 मार्च हुँ, 2021 को हुँ, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। ठीक है। ये जो है ना एक खराज तहसीन है इस सही। फैसले को। इस फैसले की तवक्को हुँ, अगर उस वक्त के सीसीपीओ को होती, उम्मीद होती, तो शायद वो सरापा एहतजाज ना होते, वो हरकत नहीं करते जो मैं हुँ, आपको बताने लगा हूं। अच्छा। जी। जी। नंबर वन, पहले तो जब हाईकोर्ट में वो पेश हुए इस केस में, सीसीपीओ लॉर उमर शेख, तो बाहर आते हुए मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि औरत रात को अकेली क्यों निकली। अच्छा। इस बात पे बड़ी तनकीद की गई उन पे, हुँ, क्योंकि सीसीपीओ उस औरत की, उस रात की, उस लम्हे की मजबूरी को शायद नहीं समझ पाए। अभी जी, इन्वेस्टिगेशन जारी थी और औरत इस हालत में नहीं थी कि वो अभी तक अपनी मजबूरी बता पाती। जी, वो मजबूरी की हालत में निकली थी। इमरजेंसी किसी को भी हो जी, सकती है। बिल्कुल। जब मेरी मुलाकात हुई सीसीपी लॉर से, मेरे साथ उस वक्त ना प्रेसिडेंट लॉर प्रेस क्लब अरशद अंसारी भी थे। तो एक लम्हे के लिए उन्होंने बल्कि ना अपना दरवाजा ही वो अंदर से ओके, लॉक कर लिया और जो मीटिंग्स थी वो उन्होंने रोक दी। ठीक है। और उन्होंने कहा मेरी बात सुन लें आप दोनों। जी, मैं उस वक्त ARY में काम कर रहा था। उन्होंने मुझे कहा कि इस शख्स का और इन दोनों का इलाज सिर्फ एक है कि इनको नामर्द कर दिया जाए। सही, और ये अरेस्ट हो चुके थे ठीक है। दोनों। हुँ, ठीक है। और ये सीए माल्टन के पास थे। ये बात उन्होंने की, मैंने कहा क्यों? हुँ, एक सिस्टम है, निजाम है, उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा, सबूत आएंगे, शाहिद आएंगे, ट्रायल होगा, सजा होगी, सजाए मौत हो सकती है। जी, उन्होंने कहा नहीं, ये होता हो तो फिर मुझे ये कहने की क्या जरूरत है और इमरान खान ने ये बात क्यों की? जी, मैं ये कहता हूं। अच्छा, उन्होंने कहा नहीं सिर्फ, ठीक है। अगले दिन मेरे पास एक सोर्स से खबर आई कि वो सीए माल्टन पहुंच गया, सीसीपीओ ओके, ओके, उमर शेख। ये बात उन्होंने हमें कर दी, हाँ। खुद बताई। हुँ, जब वो वहां पहुंच गए तो वो उनकी जियारत करने नहीं पहुंचे थे। सीसीपीओ और उमर शेख मरहूम उन दोनों मुजरमों को नामर्द करने के लिए पहुंचे थे। ओहो! खुद जी जी चले जी, गए वो थे। पहुंच गए। हुँ, उन्होंने पूरा सीए माल्टन जो है ना वो बंद करवा दिया, गेट, उनके दरवाजे बंद कर दो सारे। ओके, उन्होंने कहा इनको निकालो बाहर। अब हवाला से दोनों को बाहर निकाला हुँ, और गालबन अभी आबद मल्ली जो मेन मुलजिम था वो पकड़ा गया था, ये बग्गा नहीं पकड़ा गया था। ठीक है, उन्होंने बिठा दिया उसको उसके सामने। उसने कहा डॉक्टर बुलाएं। ठीक है। अजाब पड़ गया वहां पे। अब जो इन्वेस्टिगेशन थी और जो एसपी था हुँ, वहाँ का, डीएसपी और बाकी लोग वो घबरा गए। हाँ जी, उन्होंने कोशिश की सर ये, उन्होंने कहा मैं भुगत लूंगा, बड़ी बात है। मैं अरेस्ट हो जाऊंगा, ठीक है। मेरे ऊपर पर्चा दे देंगे, हुँ, मुझे सीसीपीओ शिप से हटा देंगे, हुँ, मुझे मंजूर है, मुझे घर भेज देंगे, ठीक है। मैं सारी जिंदगी नौकरी नहीं कर सकूंगा, मुझे मंजूर है, मैंने ये काम करना है, क्योंकि मुझे इंसाफ की उम्मीद नहीं। हुँ, ये उनके अल्फाज थे। ओके। अब उन्होंने कहा कि ये काम यहाँ नहीं हो सकता सर, इसके लिए तो ऑपरेशन थिएटर चाहिए, हुँ, यहाँ पे डॉक्टर नहीं आने को तैयार। उन्होंने कहा नहीं आने को तैयार, गाड़ियां निकालो, इसको गाड़ी में डालो, चलो मुझे लेके चलो। अच्छा, डॉक्टर अरेंज हो गया। सब कुछ नहीं नहीं, वो उसने अब बॉस कह रहा है, जी, लाहौर का कमांडर कह रहा है, चीफ कह रहा है, उसका मातहत कैसे नहीं करेगा? जी, उसने कहा अरेंज करो, डॉक्टर से बात करवाएगी। उन्होंने कहा जी आप कितनी देर में पहुंच सकते हैं, कौन सा थिएटर आना है, हम आपको थिएटर प्रोवाइड कर रहे हैं। मुलजिम को कहता डाले डालो गाड़ी में, मैं साथ जाऊंगा, मेरे सामने ये सब होगा। प्रोसीजर होगा। हुँ, कोहराम मच गया। जी, किसी उनके मातहत ने आईजी को फोन कर दिया। ओके, उनके सीसीपी और बड़े गुस्से में है और उन्होंने आके वो सियालकोट रेप केस का मुलजिम बाहर निकाल लिया हवाला से, और वो ये काम करना चाह रहे हैं। वो आईजी कहें जी मेरी बात करवाएंगे उनसे, वो ये बात ही ना करें। मेरे पास जो इतला है, आईजी खुद भागे अपने ओके, ऑफिस से, उस वक्त के आईजी, हुँ,
अब मुझे याद नहीं पड़ा उस वक्त आईजी कौन था। ठीक है। हालांकि वो इसलिए नहीं याद पड़ा कि इमरान खान के दौर में तो आईजी ऐसे तब्दील होता था कि मौसम बदला, अच्छा, बारिश हो रही तो आईजी चेंज, सही। धूप तेज निकली तो आईजी चेंज, ओके, रमजान आया तो चीफ सेक्रेटरी चेंज, अच्छा, ईद आई तो दोबारा चीफ सेक्रेटरी चेंज। सही। सबसे ज्यादा आईजी, हुँ, सबसे ज्यादा चीफ सेक्रेटरी, सबसे ज्यादा तकर्रो तबादले इमरान खान के 3.5 साल दौर में हुए, ओके। इसलिए हुँ, ये फरा गोगियां पैसे लेती थी तबादलों के, ओके। तो किसी को टिक के काम ही नहीं करने दिया जाता। हुँ, अब तो लगता है अब की जो रजीम है हुँ, पंजाब में, ये आईजी जो अभी गए हैं डीजी एफआईए, और उसके बाद जो हायरार्की है, वो तो लगता है कि उन्होंने हमेशा के लिए ये पोस्टें ले ली हैं, ठीक है, बैठे हुए हैं, कोई नहीं जा रहा कहीं। अपना काम कर और रहे हैं। आईजी पंजाब जो गए भी हैं हुँ, इतनी लंबी आईजीशिप करके पंजाब में, वो अपनी मर्जी से गए हैं एज ए डीजी एफआईए, डॉक्टर उस्मान। हुँ, उमर शेख साहब जो है ना, वो कहते जी मैंने इस मुजरम को ये सजा देनी है, क्योंकि मैंने कहा कि आप ऐसा क्यों जी। कर रहे हैं? उन्होंने कहा मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि ये जो आबद मली है, ये इस तरह के 5 से 6 रेपों में बाहर आ चुका है पहले ही। ओहो! सही, वो हर दफा रेप करता है, बाहर आ जाता है। डकैती करता है, और जो है बासर लोग उन्होंने मुझे कहा कि वो इसकी पुष्टपनाही करते हैं जी, और इसे वो बाहर ले आते हैं, दूसरी पार्टी को डराते धमकाते हैं, बाज़-औक़ात वो दूसरी पार्टी सरेंडर कर जाती है, बाज़-औक़ात जो है ना वो मुतासरा जो वो खवातीन है जिनके साथ ये रेप करता है, उनसे बयान दिलवा दिया जाता है 164 का, जो हम पिछले केस में जी, डिस्कस करते हैं माल्टन केस में, और वो कहती है कि हमारा ये मुल्ज़म नहीं है, वो शनाख्त नहीं करती, इसकी ज़मानत हो जाती है। सही। तो इसका इलाज ये है। बहरहाल वो पहुंचे और उन्हें रोका गया सीसीपीओ हुँ, को इस काम से बमुश्किल। तो आज मुझे इसलिए वो याद आ गए। मतलब वो फुल इरादा किया हाँ, आपने कि हाँ, उन्होंने प्रोसीजर करना उन्होंने है। इरादा किया हुआ था, हुँ, और वो ये बात कहते थे कि इमरान खान का ये स्टांस जो है वो जी। दुरुस्त है, हुँ, और अगर आप देखें तो सीसीडी आज यही काम कर जी, रही है। मैं आपको एक बात करना चाहता हूँ यहाँ पे कि सीसीडी जो है ना, जी, वो कोई रहमत नहीं है, सही है। ज़हमत नहीं है, वो मजबूरी है। सीसीडी बनाना जो है जी, पंजाब हुकूमत की मजबूरी बन गया था। अच्छा। कभी इस पे बात करें ना कि क्यों बनाना पड़ी सीसीडी, हुँ, क्यों बनाना पड़ी ये पॉलिसी, हुँ, क्यों देना पड़ा ये इख्तियार सीसीडी को? अगर सब कुछ जो है ना वो ठीक चल रहा था, अगर बर वक्त इंसाफ मिल रहा था, जी, अगर बर वक्त जो है सजाएं हो रही थी, और अगर वाकई जुर्म के मुताबिक मुजरमान जो हैं वो कैफरे किरदार तक पहुंच रहे थे, तो सीसीडी बनाने की क्या जरूरत? बिल्कुल। जी, सीसीडी हुँ, मजबूरी थी, जो आज लोगों के लिए एक ब्लेसिंग साबित हो रही है, ऐसे ही है। और लोग सुख का सांस ले रहे हैं। तो ये वाकया जिस दौर में हुआ, अगर सीसीडी होती जी, तो आज ये अपीलें ना हो रही होती। जी, बहरहाल बड़ा खैर मकदम है इस फैसले का, हुँ, और ये मैं कहता हूं कि इत्मीनान की बात है कि ये फैसला आया है, और उनकी अपीलें खारिज करके जी। उनकी सजाए मौत जो है वो बरकरार रखी गई। अच्छा सर मुझे बताएँ वज़ीर-ए-आज़म की चीन के सफ़ीर से जो है मुलाकात हुई है, क्या-क्या डिस्कशन हुई है उसमें? अब पता नहीं, सारी बातें तो नहीं बताई होंगी उन्होंने, लेकिन ये है कि ये चीन के जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, जी, जियांग ज़ाइडोंग इनका नाम है, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात की है प्राइम मिनिस्टर से। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म के मशीर डॉक्टर सैयद तोक़ीर शाह जी, और मामले ख़ुसूसी सैयद तारक फ़ातमी, सेक्रेटरी हुँ, ख़ारजा जो है वो आमना बलोच, ये शरीक थी। वज़ीर-ए-आज़म ने अवामी जमहूरिया चीन के सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म ली शियांग के लिए अपनी नेक तमन्नाओं हुँ, और पुरतपाक जज़्बात का इज़हार किया, और कुछ देर पहले ये मुलाकात भी करके आए उनसे। और हालिया दौरा चीन के दौरान चीनी क़यादत के साथ होने वाली इंतहाई मुफीद, बामकसद और नतीजा खेज़ मुलाकातों का ज़िक्र किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान हर मौसम की स्ट्रेटजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अपने गैर मुतज़लज़ल अज़म का इयादा करते हुए इस अमर पर जोर दिया कि दौरा चीन के दौरान तय पाने वाले अहम फैसलों और मफाहमतों पर अमल दरामद के लिए फ़ौरी और मौसर इकदाम किए जाएँ। सही, उन्होंने बिलखसूस चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी सी पैक, ठीक है। ठीक है जी,
कि दूसरे मरहले सी पैक 2 के तहत खसूसन ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सनती तरक्की, खसूसी इक्तसादी जोन्स और मादनियातों व कानकुनी के शोबों में ताउन को मज़ीद वसअत देने की ज़रूरत पर जोर दिया। सही। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर भी जोर दिया कि उनके दौरा चीन के मौका पर सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस B2B हुँ, हांगझो में मुनक्कद बिजनेस टू बिजनेस के दौरान पाकिस्तान और चीनी कंपनियों के दरमियान तय पाने वाले बर वक्त और मौसर अमल दरामद को मुख्तलिफ मफाहमती याददाश्तों के जरिए यकीनी बनाया जाए ताकि दोनों ममालिक के दरमियान इक्तसादी ताउन के समरात जल्द अज जल्द हासिल किए जा सके। वज़ीर आज़म ने दौरा चीन को हर लिहाज से कामयाब बनाने में चीनी सफ़ीर की ग्रां कदर खिदमात और काविशों को सराहते हुए कहा कि अब दोनों ममालिक के मुतल्लिका इदारों और हुकाम पर यह जिम्मेदारी आयद है कि वो दोनों क़यादतों के तय करदा फैसले को अमली शक्ल देने के लिए बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ दें। ठीक है। रियल अलाइनमेंट मंसूबे पर मुलाकात के दौरान पराक्रम हाईवे पेशरफ्त को तेज़ करने, सिक्योरिटी, इंसदाद दहशत गर्दी और दफाई ताउन के फ़रोग़ नेज़ पाकिस्तान के लिए इक़्तिसादी और माली मावनत से मुतल्लक अमूर पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। हुँ, इसके अलावा खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल और अहम बैन अल-अक़वामी पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू हुई। सफ़ीर जियांग जाई डोंग ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया और उन्हें ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने वज़ीर आज़म को 23 ता 26 मई 2026 के कामयाब दौरा चीन पर भी मुबारकबाद पेश ठीक है। की और इस यकीन का इजहार किया कि चीन पाकिस्तान के साथ अपनी फौलादी और लाजवाल बरादराना दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाने और तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन को वसअत देने के लिए पुरअज़म है। ठीक है। और असल में ये फ़ॉलो अप था जी, हालिया जो दौरा चीन है ठीक है, ठीक है। सदर पाकिस्तान का हुँ, और फील्ड मार्शल पाकिस्तान का। ठीक हो गया। अच्छा, क्रिकेट की बात करें तो सर पंजाब और ऑस्ट्रेलिया की जो है क्रिकेट सीरीज़ के हवाले से बताएँ? आप बात करती हैं तो मैं सोच रहा होता हूँ कि आज फिर क्रिकेट से गल करनी जी। पेगी। तो बड़ी मजबूरी के साथ क्रिकेट पे मैं बात हुँ, करता हूँ कि ये पाकिस्तानी कौम को क्रिकेट के हवाले से मुसलसल मामू बनाया जा रहा है ठीक है। और ये काम पीसीबी कर रहा है बड़ी जिम्मेदारी के साथ। ओके। पीसीबी ने पाकिस्तान का हर दिल अजीज खेल हुँ, जो है ना हुँ, उसका इतना के बुरा हाल कर दिया है, इतना बुरा हाल कर दिया है कि अब ये जो है ना एक गले की हड्डी बन चुका है। ओके। अब इन्हें लग रहा है कि इन इंजर्ड, अनफिट हुँ, लोगों के साथ ये दोबारा जो है ना हुँ, खोई हुई साख बहाल कर लेंगे जो मुमकिन ही नहीं है। जी, मुमकिन ही नहीं है। ये बांग्लादेश से हार के आए हैं। बांग्लादेश की वहाँ ए टीम खेल रही थी। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की टीम मंगवा ली है। मैं आपसे अब प्लेयर डिस्कस करूँगा। ओके, ये उनकी सी टीम भी नहीं है ऑस्ट्रेलिया की ठीक है। और अरेंजमेंट आपके वही हैं सारे। ये ऑस्ट्रेलिया टीम पाकिस्तान आई है। हुँ, आईसीसी इवेंट है ये और 3 मैचों की सीरीज़ है ठीक है। और हराम है कि इन प्लेयर्स में से किसी को कोई जानता हो 1-2 के अलावा। यानी कि उनके मेन बिल्कुल प्लेयर्स ही जो हैं हाँ वो जी, किधर नहीं हैं? है। वो कहाँ चले गए हैं? क्या आप क्यों लोगों को बेवकूफ़ हुँ, बना रहे हैं? मामूँ बना रहे हैं आप लोगों को और आप इतने अखराजात भी उसी तरह कर रहे हैं। लेकिन आपके मुल्क में टीम भिजवा नहीं रहे या आपने खुद कहा कि ज़रा हल्की वाली। हल्के लड़के भेज दें? हुँ, हालात पतले हैं बड़े। आरस रऊफ़ कहाँ छिक्के खाता फिरेगा? जी, 24 घंटे शाहीन अफ़रीदी जो है ना ख्वार होता रहेगा। तो बचा लें। तो ये सही। इसका जवाब कौन देगा? ये कौन-सी भाई ऑस्ट्रेलिया की टीम है? अच्छा, वो ये तो क्लबों के लड़के हैं। कोई इनमें 2-3 ऊपर कहीं खेले होंगे कभी। ओके, काउंटियाँ-शाउंटियाँ खेलने वाली टीम है। ओके। कोई भी नहीं है। ये एक प्लेयर जो है हुँ, अ, ये इनका जो अभी ग़ालिबन हैदराबाद की कप्तानी कर रहा था, अच्छा, ये ल्यूब्सचन। ये जो है, इसलिए इसको मैं पहचान रहा हूँ कि अभी ये यहाँ पे पीएसएल में एक टीम की कप्तानी करके गया और टीम वो फाइनल में पहुँच गई। ठीक है, ठीक है? और ये वो बहुत ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया से खेला ही नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा कैमरून मैं समझ रहा व्हाइट कैमरून व्हाइट आया होगा। अच्छा, वो कैमरून भी ग्रीन आया है, व्हाइट ओके, नहीं है। वो भी कोई और है। वो पता नहीं वहाँ से व्हाइट चला होगा, यहाँ पहुँच ग्रीन के हो ग्रीन गया, हो गया होगा। लाहौर पहुँचते-पहुँचते बंदा सब्ज़ भी तो हो जाता है। सही। तो सुथरा पंजाब में। हुँ, तो कहने का मकसद है कि बाकी तो मुझे समझ नहीं आ रही, ये लियाम स्कॉट कौन है? अच्छा,
और ये कौन से लड़के हैं इसमें? ये तनवीर सागा, कूपर कनोली, ये कौन है? उन्होंने से टीम फिल अप की है अपने और लोग ये भेज के। मैथ्यू शॉट है। ये शॉट मुझे याद पड़ता है कि कहीं शायद बैटिंग करते हुए थोड़ा बहुत किसी काउंटी में देखा होगा। और नेथन एलिस है। हुँ, यानी कि ये उनकी कोई बी कैटेगरी भी नहीं है। ठीक है। वो सी डी कैटेगरी के ये टीम है। अच्छा, बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई। ओके। आपने तो वहाँ की बड़ी हल्की टीम बुला ली ऑस्ट्रेलिया की, क्लब लेवल की। जी। आपकी पूरी फुल फ्लेज टीम खेल रही है हुँ। और मैच आप बुरे तरीके से दूसरा हार गए। ओए होए! 40-42 रन से हुँ। 230 आपसे चेज़ नहीं हुआ। हुँ। होम ग्राउंड कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर पे चैंपियन इनके नाम सुन लो, शाहीन जी। शाह अफरीदी। ओहो! स्पीड 150 करनी है, परफेक्ट काम हो रहा है बॉलिंग। इस वक़्त। और भाई स्पीड जो है ना, वो कोचेज़ और मशीनों से नहीं होती। हुँ। स्पीड या होती है या नहीं होती। जी। उसको आप थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट कर सकते हुँ। हैं। इस तरह स्पीडें थोड़ी बढ़ती हैं जैसे आप उस स्पीड बनाने की जी, कोशिश कर रहे हैं। और फिर रखें ना, जो लंदन से आप बुलाए हैं जिन लोगों को, उनको क्यों नहीं रखा? ठीक है। ये किसको रख लिया आपने? अपने फिजियो डिपार्टमेंट का हेड, हुँ। डॉक्टर साहब। जी, डॉक्टर ही हैं बाकी? ओके। हैं तो ज़रा बताएँ किसी दिन, कोई उनके ज़रा तारुफ़ करवाएँ, डिग्री-शिग्री दिखाएँ, लंदन से जो आए हैं। डॉक्टर ही हैं वो। हुँ। आपने तो डॉक्टर रखना था। अच्छा, अब ये है जी कि शहनशाह अफ़रीदी है जी, चैंपियन। सलमान अली आगा हैं, बाबर आज़म है, ओह! हारिस रऊफ़ है, नसीम शाह है, वाह, वाह! ठीक है जी, साहबज़ादा फ़रहान है, उसके बाद शादाब खान है, जो बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। जी, हर हाल में वो परफ़ॉर्म करे ना करे, उसने टीम के साथ रहना है। ठीक है। अगला वर्ल्ड कप भी उसने खेलना है। किसी स्पिनर को आपने आगे नहीं आने देना, ठीक है जी। तो ये मैं आपको चैंपियंस के नाम बता रहा हूँ। हुँ, और बाकी वो कुछ लड़के आपने दूसरे भी उसमें माँ सदाकत और इस तरह आपने खिला लिए, ठीक है, हुज्जत तमाम कर ली। हुँ। तो आप अपने एक तरह से इब्रार अहमद है, ठीक है जी। तो आप तो अपने मोस्टली इश्तिहारी जो आपके हीरोज़ हैं उनके साथ खेल रहे हैं। जी, उधर टीम बिल्कुल ही फारिग आपने बुलाई हुई है और मैच आप दूसरा हार गए। और अब तीसरे में क्या होता है आपके साथ? कोई पता ही नहीं है, यकीन ही नहीं है। इंसल्ट ये वाली बात है। इंसल्ट तो छोटा छोटा जी। लफ्ज़ है। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं तो एक क्रिकेट का नोहा पढ़ रहा हूँ। हुँ, मैं तो उस बर्बादी का ज़िक्र कर रहा हूँ कि जी, यहाँ होम सीरीज़ में हुँ, हम लोग जो है वो व्हाइट वॉश करते थे टीमों, बड़ी से बड़ी टीमों को। ठीक है। मैं तो सिर्फ़ ये कह रहा हूँ, क्या मजबूरी है, क्या डील है, ये कौन-सा कोटा है? सिलेक्शन में कोटा मिला हुआ है कि 4-4 बाँट लो प्लेयर, 3-3, 1-1 बंदा अपने-अपने खिला लो। ये ठीक है। मेरिट पे टीम बन रही है, हार रही है तो फिर हुँ, मेरिट कैसा? जी, और अगर हार रही है और मुसलसल हार रही है और फिर खेली जा रही है तो फिर मेरिट कैसा? ठीक है। तो फिर ये जो फनकार प्लेयर्स हैं ना, इनको भेजें ना, ज़रा डोमेस्टिक खेल के आएँ। जी, डोमेस्टिक क्यों नहीं खेल रहे, ज़रा ये भी बता दें। डोमेस्टिक आखिरी दफ़ा किस प्लेयर ने कब हुँ, डोमेस्टिक सीज़न खेला था? इसका कोई रिकॉर्ड बता दें। ठीक है। ठीक है, आपके पास इस वक़्त ताकत है। लेकिन ताकत का मतलब इदारों पे कब्ज़ा नहीं होना चाहिए। जी, इदारों को बचाने के लिए हुँ, आपको कुर्बानी समझ लें, चलें, कुर्बानी जी, दे दें, क्रिकेट को बचा लें। ठीक है। अगर कुर्बानी दे के क्रिकेट बचती है, तो कुर्बानी दे देनी चाहिए, जी, बिल्कुल। ठीक है? तो कुर्बानी देने के लिए कोई तैयार नहीं है। हुँ, और साला-साल से ये ढांचा चल रहा है और सिर्फ़ ढांचा है, जी, जिस खेल का ढांचा है, वो खेल खत्म हो गया। ठीक है। जिस खेल खेल को का ड जी, फ़रोग़ देने के लिए, जिस खेल से दुनिया में नाम करने के लिए, हुँ, जिस खेल से दुनिया के मैदानों में पाकिस्तानी परचम बुलंद करने के लिए वो हुँ, ढांचा बनाया, ढांचा है। वो करोड़ों अरबों का बजट है, मगर वो खेल नहीं है, ठीक है। बस अपैरेंटली एक इवेंट हो जाता है। खेल नहीं है। जी, गाने में सब कुछ है, गाना नहीं है। सही।
अरेंजमेंट पूरे हैं, जी। गाना नहीं है। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन के हवाले से अगर बात करें तो क्या नई टाइमिंग सुना है आई है कोई? उसमें जो है ना नया जो सर्कुलर आया नोटिफ़िकेशन, जी। वो ये इस्लामाबाद का है बल्कि। अच्छा, अच्छा। हाँ, यही लागू होगा ठीक है। मोस्टली हुँ। पंजाब में भी और पूरे मुल्क में। उसमें ये है मीन्स के शॉप्स, ओके। मार्केट्स, हुँ। शॉपिंग मॉल्स, बाज़ार्स, डिपार्टमेंटल, ग्रोसरी और जनरल और किराना स्टोर्स जो हैं, जी। ये 9 बजे तक खुले रहेंगे। ठीक है। और उसके बाद मैरिज हॉल्स हुँ। और मार्किज़ और इस तरह की जो कमर्शियल प्लेसेस हैं, तमाम फेस्टिविटी जो जहाँ भी होती है, इवेंट्स, ये 10 बजे तक है। ठीक है। उसके बाद रेस्टोरेंट्स हैं, जी। कैफ़ेज़ और फूड के जितने भी पॉइंट्स हैं, वो हैं और वेजिटेबल और हुँ। फ्रूट्स की जो शॉप्स हैं, ये हैं, ये 11 बजे तक ठीक है। खुली रहेंगी। ठीक है जी। और एग्ज़ेम्प्ट जो हैं, इन हुँ। तमाम औकात-कार से और टाइमिंग से, वो जो शोबे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें फ़ार्मेसीज़ हैं ठीक है। और मेडिकल रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं किसी भी तरह के और मेडिकल सप्लाई के हवाले से जो स्टोर्स हैं, वो हैं और लैब्स हैं जी। और क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं और उसके बाद इसी तरह सीएनजी स्टेशंस हैं जी। और डेयरी शॉप्स हैं और वो जो मैं आपको बता रहा था बेकरीज़, हुँ, हुँ। ठीक है जी। और तंदूर्स, जी। उसके बाद जो व्हीकल्स जो हैं हुँ, हुँ। जो चार्ज होती हैं ठीक है। फिलिंग स्टेशन जहाँ पे होती हैं वो फिलिंग स्टेशंस और जिम्स, ठीक है। ठीक है? और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं जैसे हुँ। ये पैडल कोर्ट्स वगैरह जो जी। बने हैं लाहौर में और दूसरे शहरों में वो हैं जी। और ये तमाम जो है ना पॉइंट्स जो हैं, ये एग्ज़ेम्प्ट हैं ओके। किसी भी तरह की टाइमिंग से, ठीक है। ठीक है? और किया वो ज़ाहिर है कि वही कफ़ायत शुआरी ये मुहिम है हुँ। और इसके तहत इस दफ़ा थोड़ा-सा टाइमिंग के हवाले से भी और अदरवाइज़ भी एक जो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ बना दी है, वो एक रिलीफ़ दिया दिया है। है। जो ज़रूरी शोबे हैं, हुँ, हुँ, हुँ। वो उनको एग्ज़ेम्प्ट भी किया है और ऊपर जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, जी। वो और ये जो वेजिटेबल हुँ, शॉप्स हुँ, हैं, हुँ, हुँ, फ्रूट्स हुँ। मंडियाँ लगती हैं, ये 11 बजे तक कर दी हैं। ठीक है। तो ये कदरे एक जी, जी, जी। नरम लॉकडाउन है बनिस्बत जो पहला हुँ। लॉकडाउन था, जो 8 बजे ही सब हर चीज़ बंद। बंद और हुँ। अंधेरे। हुँ। तो ये नए औकातकार आए हैं। इस पे अमल दरामद जो है वो शुरू हो गया है। ठीक हो गया। अच्छा, मरियम नवाज़ शरीफ ने जो है रिहायशी इलाकों में जो फैक्ट्रियाँ बनी हुई थी, उनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। ये देखें ये तो इतना ज़रूरी काम है कि हुँ। इसको हम ना महसूस नहीं कर रहे होते जी। कि लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट में सिर्फ पंजाब की अगर बात करूँ, जी। तो पोश इलाकों में, रिहायशी इलाकों में फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं और वहाँ पे जो है ना तेज़ाब और धुएँ के बादल जो हैं वो रोज़ छाए रहते हैं। जी। वहाँ के जो मकीन हैं उस इलाके के, वो तरह-तरह की जो है वो बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं और कैंसर तक जो है ओके। और वहाँ पे जो है वहाँ के जो नदी नाले हैं, हुँ। उसके अंदर जो है वो केमिकल और तेज़ाब ज़दा पानी जो है वो रोज़ जी। बहाया जाता है। और ये बहुत बड़ी बेहिसी है जो लोगों ने जिन लोगों ने फैक्ट्रियाँ शहर के अंदर जी, जो जी। है रिहायशी इलाकों में बनाई हुई हैं और बाज़ बाज़ ऐसी इलाके हैं दरोगे वाला और इस तरह के हुँ। मुझे कुछ अब इलाके याद आ रहे हैं, जहाँ पे शायद उस वक़्त वो फैक्ट्रियाँ बनाई गई जब वहाँ पे आबादी नहीं थी, ठीक है। ठीक है? मगर अब जब आबादी हो गई हुँ। और बिल्कुल घरों के अंदर जी। वो फैक्ट्रियाँ हैं। ओके। एक स्ट्रीट है उसमें बाकी सारे घर हैं, एक फैक्ट्री है और वो धुआँ उड़ रहा हाँ है जी। और बुरे हाल है लोगों के। साँस लेने में लोगों को साँस की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, दमे के मरीज़ हो गए हुँ। लोग।
सारे केमिकल अंदर जा रहे एग्जैक्टली हैं। तो अब जो है वज़ीर पंजाब की हिदायत पर पंजाब भर में जी, रहायशी इलाकों में कायम गैर कानूनी फैक्ट्रियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया ठीक गया। है। उसमें ईपीए चिन्योट टीम की माहौलियाती आलूदगी फैलाने वाले चमड़ा फैक्ट्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। सबसे पहले रहायशी आबादी में कायम गैर कानूनी चमड़ा साजी की फैक्ट्री गिरा दी गई। ठीक है। रहायशी इलाके में कायम खालों का गोदाम भी मस्मार कर दिया गया। जी। गोदाम में जानवरों की खालों की प्रोसेसिंग और हुँ, चमड़ा साजी का काम जारी था। ताफुन, बदबू और इंसानी सेहत के लिए मुज़र माहौल के बायस शहरी शदीद तकलीफ में मुब्तला थे। महकमा माहौलियात की टीम ने अहले इलाका की शिकायत पर कार्रवाई की। ठीक है। महकमा माहौलियात की कार्रवाई पर अहले इलाका का वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का शुक्रिया। तवील अरसे से बच्चे, बड़े, ख़वातीन अज़ियत और बीमारी का शिकार हो रहे थे। ठीक है। अहले इलाका की ये गुफ्तगू है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ईपीएच न्योट की टीम को शाबाश। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ रिहायशी इलाकों में इंडस्ट्रियल काम की इजाज़त नहीं है। मरियम औरंगज़ेब ये वज़ीर माहौलियात हैं। अच्छा जी। बड़े अरसे के बाद वो अपनी मिनिस्ट्री में वापस आई हैं। ठीक है। वो बिज़ी थी इधर-उधर, फ़िल्म फंड ये हुँ, वो हुँ, हुँ। दूसरी मिनिस्ट्रियों में बहुत ज़्यादा वो सुपरविज़न उनका ध्यान रहता है ठीक है। और इधर अपनी मिनिस्ट्री में अब हुँ, वो हुँ। एक्टिव हुई हैं और हम उनको वेलकम करते हैं, ठीक है। उनकी अपनी मिनिस्ट्री में, अपने महकमे में हुँ, और मिनिस्ट्री माहौलियात जी, में अब वो एक्टिव हुई हैं। उनका खैर मकदम करते हैं जी। और ये पहले कार्रवाई हो गई और एक मुसवदा मुझे याद आता है वो पब्लिक प्लेसेस पे सिगरेट नोशी पे 1 लाख रुपए जुर्माने वाला, जी, जी, जी। वो पता नहीं किधर वो भी माहौलियात से रिलेटेड है। ठीक है। तो वो पता नहीं कहाँ चला गया। चमड़ा साज़, स्लॉटर हाउसेज़ मैं कहता हूँ अल्लाह करे ये सिलसिला चलता रहे, ठीक है। क्रैकडाउन जारी रहे, मैं इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है। स्लॉटर हाउसेज़ उसके बाद टैनरीज़, हुँ, प्लास्टिक का इस्तेमाल, कूड़ा जलाने वाले फसलों की बाकियात आग लगाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। ठीक है। ये स्मोक से बचने का एक तरीका है। आप कह लें कि बिफ़ोर ठीक है। एक अच्छा प्लान है। मरियम औरंगज़ेब कह रही हैं, अवामुन नास से गुज़ारिश है कि हुकूमती हदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाएँ। ठीक है। और माहौलियाती आलूदगी फैलाने वाले अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जी। मरियम औरंगज़ेब कह रही हैं, गुज़िश्ता 2 सालों में हुकूमत पंजाब के इक़दामात की बदौलत एयर क्वालिटी इंडेक्स में नुमायाँ बेहतरी हुई है। ठीक है। मरियम औरंगज़ेब जब कहा जाता था कि लाहौर दुनिया का हुँ, आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पे आ गया, वो जी, हम हर साल वर्ल्ड कप जीत रहे होते थे आलूदगी का। ऐसे ही है बिल्कुल। तो पिछले साल कंट्रोल हुआ ठीक है। और ये जो आगाज़ है, इनिशिएटिव हुँ, है हुकूमत पंजाब का, हुँ, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। हुँ। अगर ये आप कंप्लीट कर लेते हैं किसी क्योंकि ये आम लोगों की फैक्ट्रियाँ तो होती नहीं जी, है। ये किसी कमज़ोर तबके की फैक्ट्रियाँ तो होती नहीं, तो बड़े ताकतवर लोग होते हैं। उसमें बहुत सारे सियासी लोग हैं, बहुत ठीक सारे है। सियासी धड़े हैं, बहुत सारी सियासी पार्टियों से वाबस्तगियाँ हैं। तो सीसीडी पॉलिसी की तरह अक्रॉस द जी, बोर्ड अगर यहाँ पे काम हो जाता है, ये फैक्ट्रियाँ ख़त्म करते हैं, तो फिर आपको बहुत सारे अस्पतालों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इतना फ़र्क पड़ेगा। जी, 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 जी। लोग जो हैं ना हुँ, उनको एक सेहतमंद माहौल आप दे दें, अस्पताल हुँ, चाहे कम दे दें, ठीक है, तो लोग बिल्कुल। सर्वाइव कर जाते हैं। जी, जी, जी। लेकिन अगर ये वाला माहौल होगा हुँ, और माहौल आलूदा तरीन माहौल में ज़िंदगी गुज़ारनी पड़ेगी, तो फिर अस्पताल भी ज़िंदगियाँ नहीं नहीं बचेगा, बचा सकेंगे। चाहे बिल्कुल। कैंसर अस्पताल बनाएँ, जी। टीबी अस्पताल बनाएँ, फिर कोई भी अस्पताल। आगे बढ़ते हैं सर, गिलगित में जो है इलेक्शन कैंपेन्स अपने अरूज पे हैं और बिलावल भुट्टो काफ़ी मीटिंग्स कर रहे हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने टिकटॉकर बच्चे हैं 2 वायरल, उनके साथ मीटिंग की। हाँ जी, वो बिलावल भुट्टो तो बड़ी ताबड़तोड़ तकरीरें कर रहे हैं। हुँ, हालाँकि हुकूमती इत्तेहाद में हैं वो। जी। लेकिन जब नवाज़ शरीफ गए तो उन्होंने कहा जी कोई साहब आए हुए हैं, नाराज़ ना हो जाएँ मेरी बातों से, तंज़िया अच्छा। अलबत्ता मियाँ नवाज़ शरीफ हमेशा की तरह हुँ, उन्होंने कोई इस तरह की बात नहीं की। ठीक है। अच्छा बिलावल चूँकि ज़रा यंग हैं हुँ, और फिर उन्होंने वहाँ पे टिकटॉकर बच्चों से भी मुलाकात की। अब देखें सियासत इंसान से क्या-क्या करवा देती है। जी, अदरवाइज़ पता नहीं बिलावल भुट्टो कभी ज़िंदगी में इन टिकटॉकर बच्चों से ना मिलते। ऐसे ही है। लेकिन एक कैंपेन है, हुँ, तो ये पहल की इमरान खान ने। ठीक है। इमरान खान क्या करता था वो ज़मान पार्क में ना, वो सारे एंकरों को, सारे जर्नलिस्टों को, कॉलम नवीसों को वो पीछे हुँ, करके वो सिर्फ़ टिकटॉकर्स को बुला लेता था।
ओके, यूट्यूबर्स को, ओके। मुसर्रत जमशेद चीमा हुँ, और ये शहबाज गिल वगैरह ये मीटिंग्स अरेंज करते थे और कंसेक्टिव जी, जी। मीटिंग्स विद टिकटॉकर्स हुँ, और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट। जी। तो सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया हुँ, की तरफ रुझान था पाकिस्तान की सियासत में वो इमरान खान का हुआ। सही। तो वो बिलावल भुट्टो ने अब वहाँ पे जब वो जलसे भी कर रहे हैं जी। और तनकीद के नश्तर भी चला रहे हैं और वो कहते हैं कि ये जो है एटम बम जो है वो तो दिया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने अच्छा, और मिसाइल टेक्नोलॉजी दी थी बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने। अच्छा। तो ये चागी की सेलिब्रेशन फिर क्यों होती है जो नवाज़ शरीफ धमाके करके आए थे? ये है। और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का मामला किधर है? हुँ, जिन्होंने जिनके यहाँ पैदाइश हुई एटम बम की, जी। तो उनका वो ज़िक्र नहीं करे, वो कैंपेन अपने और फिर वो करते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स ओके। स्कीम पे और वो फिर कहते हैं इसको बंद करवाने की कोशिश की गई। लेकिन मेरा ख़्याल है कि किसी भी दौर में शायद नाम चेंज करने की किसी ने कोशिश की हो कभी, ठीक है। लेकिन उस स्कीम को कभी भी किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की कि वो इतना अच्छा एक हुँ, हुँ, इनिशिएटिव है। अच्छा, तो वो जनाब कर रहे हैं, 7 जून को इलेक्शन है। हुँ। नवाज़ शरीफ भी बड़ा ज़बरदस्त दौरा करके वापस पहुँच चुके हैं, जी, जाती उमरा ठीक है। और वो भी बड़े मुतमईन हैं। वो भी वादे-वूदे कर रहे हैं हुँ, और जो-जो प्रोजेक्ट लगाए थे वो भी बताए हैं। सही हमने है। ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। हुँ, अब ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, बताएँ आपको क्या चाहिए? उन्होंने कहा ये चाहिए, ये भी आपको मिलेगा, मैं शहबाज शरीफ से बात करता हूँ। ठीक है। तो इस पे पंजाब की इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर उज़मा बहारी का एक बयान आया। वो कहती हैं जी गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन के लिए अवाम में जोश-ओ-खरोश पाया जा रहा है। ठीक है। गिलगित बल्तिस्तान में मियाँ नवाज़ शरीफ की एंट्री ने सियासी मंज़रनामा तब्दील कर दिया। सही। उन्होंने कहा तब्दील हो गया सारा कुछ, हुँ, उज़मा बहारी ने कह दिया। गिलगित में मियाँ नवाज़ शरीफ को जो प्यार और इज़्ज़त मिली वो नाकाबिले फ़रामोश है। हुँ, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के दिल आज भी नवाज़ शरीफ के साथ धड़कते हैं, अज़मा बहारी। सही। गिलगित के लोग नवाज़ शरीफ और मुस्लिम लीग नून से मोहब्बत करते हैं। गिलगित के अवाम जानते हैं, यहाँ तरक्याती काम सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने ही करवाए हैं। मुस्लिम लीग नून के अलावा गिलगित में बाकी जमातों ने लोगों के जज्बात से खेला है। ठीक है। अज़मा बहारी, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम कामयाबी से जारी है। गिलगित बल्तिस्तान में वोटर्स का रुझान शेर की तरफ है। अज़मा बहारी, शेर का निशान जीत का निशान है और तारीख को इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ 7 जून को शेर दहाड़ता नज़र आएगा। अज़मा बहारी ने नतीजा जो है ना वो 3-4 दिन पहले दे दिया है। ठीक है। वो कहती हैं कि शेर वहाँ पे बिल्कुल जीत चुका है। हुँ, उसके बाद आगे पीपल्स पार्टी मैंने आपको बता दिया बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं और आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी जी। वो भी तकरीबन इलेक्शन जीत के फिर रहे हैं वहाँ पे। और तीसरी पार्टी जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ है उनको उनका वावेला ये है कि उनको कैंपेन नहीं करने दी जा रही ठीक है। और सलमान अकरम राजा और पता नहीं कितने उनकी लीडरशिप को वहाँ पहुँचने नहीं दिया जा रहा, रास्ते से ओके। वापस कर देते हैं। पकड़-धकड़ है, उनका ये हुँ, इल्ज़ाम है। हुँ, और उसके बाद जनाब बैरिस्टर गोहर वहाँ पे पहुँच चुके हैं ग़ालिबन ठीक है। और वो कैंपेन कर रहे हैं और उसके बाद आईपीपी है, हुँ, उन्होंने भी अपनी लीडरशिप सारी निकाली हुई है वहाँ पे और वो भी हर तरह का इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है। जो जैसे उन्होंने पिछली दफ़ा लड़ा, हर तरह का, हुँ, ठीक है? बैलेट वाला भी और आउट ऑफ बैलेट भी। ठीक है। तो अब हुँ, ये है कि सरप्राइज़ उधर से भी आ सकता है, आईपीपी से। अच्छा, अच्छा। जी, जी। तो यानी कि अब वो अगर पीपल्स पार्टी या नून लीग के बराबर या उससे 1-2 ऊपर-नीचे सीट्स ले जाते हैं तो जी, सरप्राइज़ ही होगा। बिल्कुल। तो मामला जो है ना इस तरह का है, ठीक है। लेकिन ये तो उन्होंने अपना नतीजा सुना दिया, बिलावल भुट्टो ने अपनी जीत का ऐलान कर सही दिया, है। आईपीपी ने अपनी जीत का ऐलान कर दिया, पीटीआई का रोना-धोना है, हुँ, हमेशा की तरह। तो मुझे तो मामला फँसा हुआ लग रहा है। ठीक है। यानी कि इतना क्लियर नहीं है इलेक्शन, अभी समझ नहीं आ रही कुछ है भी हो कुछ। सकता है। ठीक है। अच्छा, फ़ाहद मुस्तफ़ा की बात करें, सेलिब्रिटी है हमारे मुल्क के। उन्होंने अभी पंजाब हुकूमत से अपील की है कि जो सिनेमाज़ हैं, उनकी टाइमिंग और ज़्यादा बढ़ा दी जाए। नहीं मसले कितनी ज़्यादा बढ़ा दी जाए, ये फहद नहीं मुस्तफा। उन्होंने लिखा उसमें, बस ये लिखा कि फहद बढ़ा दें। भाई हेलो कैसे हैं? जीतो पाकिस्तान। लोगों के दिल जीतो ना। सिनेमे की टाइमिंग बढ़ाने से भाई क्या हो जाएगा? फ़िल्म बनाओ, चाहे 2 घंटे के लिए सिनेमा खुले, लोग आ जाएँगे। अब ज़ॉम्बी देखने के लिए लोग आ जाएँ। पिछली दफ़ा कुछ आपने को क्या किया था? बस्ती को कोई आग-शाग लगाते फिर रहे थे। फ़िल्म तो बनाएँ। सिनेमा कब तक चाहिए आपको? 17 घंटे में अगर आपकी फ़िल्म देखने लोग नहीं आ रहे, तो 2 घंटे और बढ़ जाएँगे तो कोई कैसे आ जाएगा? ये एक बात। दूसरी जी। बात ये है कि मौसूफ ने
जो ये खत लिखा है, जी, जी। रिक्वेस्ट डाली है, वो मरियम औरंगज़ेब को डाली है। ओह! अब ये मामला एक और ही, मरियम औरंगज़ेब का तो कोई फ़िल्म से ताल्लुक नहीं है सिनेमा जी। से। लेकिन डिसीजंस आजकल वो ले रही हैं ना? पता नहीं, मुझे नहीं पता। अगर वो ले रही हैं तो ये फ़ाज़ मुस्तफ़ा को पता होगा कि वहाँ जी। पे मरियम औरंगज़ेब है असल में। अच्छा, अच्छा। अज़मा बुहारी का कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। अज़मा बुहारी ऐसे ही कलमदान गाड़ी में रख के फिर रही। तो जो फ़िल्म फंड में भी जो फिर बातें आ रही थी, जी, जी। तो ये फिर कराची इंडस्ट्री जो है ना, इसको पता है कि वहाँ पे इफ़ेक्टिव कौन है, ठीक है। किसको टच कर रहे हैं। और इस तरह फिर 7-8 लोगों को हुँ। बगैर किसी रूल्स के, बगैर किसी क्राइटेरिया पे पूरा उतरने के 3-3 करोड़ रुपया मिला। तो अब मौसूफ मरियम औरंगज़ेब के नाम ये लिखते हैं कि सीनियर मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, जी। कि आप जो है ना वो सिनेमा की टाइमिंग वो बढ़ा दें। सही। सिनेमा सुबह से रात 10 बजे तक सिनेमा खुला है। जी। मैं कहता हूँ 9 बजे तक खुला है, फ़र्ज़ हुँ। करें, या 10 बजे तक खुला है। अगर इन 17, 16, 17 घंटों में आपकी फ़िल्म देखने कोई नहीं सिनेमा आ रहा, जी। तो रात को अगर वो को 2 घंटे बढ़ा के उसको 12 या 1 कर दिया जाएगा, उस वक़्त कोई क्यों आ जाएगा? ऐसे। आप कंटेंट बनाएँ ना, फ़िल्म तो बनाएँ। हुँ। ये जो आप लोग कर रहे हैं, जो ईद पे आप लोगों ने तमाशा किया है, जी। मैंने आपको वाकया बताया है, संडे का दिन है, ईद के बाद ये पहला संडे है और जी। ईद खत्म हो रही है जुम्मे हफ्ते को। हुँ। तो सिनेमा में टिकट नहीं मिल रहा। हुँ। टिकट इसलिए नहीं मिल रहा कि हाउसफुल है, अच्छा। टिकट इसलिए मिल रहा है कि हाउसफुल खाली है। तो वो कह रहे सही। हैं कि 2 टिकट नहीं दे सकते, हम 2 टिकट के साथ शो नहीं चला सकते। कोई आ ही नहीं रहा जी, जी, देखने। मैं इन सारी फ़िल्मों की बात कर रहा हूँ। और ओके। मैं पाकिस्तान के दिल लाहौर, लाहौर के दिल गुलबर्ग, गुलबर्ग के दिल ज़िनवा मॉल के जी। सिनेस्टार सिनेमा की आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ। पहले भी दी आपको मैंने। जी। तो इनकी फ़िल्मों के साथ तो ये हुआ है। कंटेंट आपका ये है, टाइम बढ़ा दें। हुँ। यानी अब आप टाइम पे डाल दें कि ऐसे। टाइम नहीं मिल रहा। फिर आप तो सिनेमा पे ऐसे ही छाए हुए हैं। हुँ। आपने जो कुछ किया है यहाँ की फ़िल्मों के साथ, जी। ये मैं ज़रा इन इन इनसे सिर्फ़ अभी मुखातिब होके कर रहा हूँ। जी। फ़ाद मुस्तफ़ा एंड प्रोडक्शन ने हुँ। बाकी फ़िल्मों को इन्होंने शोज़ ही नहीं अ, दिए सिनेमाज़ ने। अच्छा। बड़ा ज़्यादती की इन्होंने। उन ओके। उन उन फ़िल्म वो फ़िल्में भी कोई देवदास या मुग़ल ए आज़म नहीं थी। हुँ, हुँ, हुँ। कंटेंट उनका भी ऐसा ही था। ठीक है। मैं उस पे नहीं बात करता, जो जो हकीकत है वो ये है जी। कि पाकिस्तान की तारीख़ की हुँ। फ़ज़ूल तरीन फ़िल्में ईद पे रिलीज़ हुई। ये वजह कि वो ईद गुज़री, फ़िल्में गुज़र गई। किसी ने नहीं देखी। फ़िल्में इस वक़्त ताबूत में हैं। ओके। ऊपर से डब्बा बंद कर दिया, दफ़न, हुँ। बात रात गई बात गई। ये वावेला, ये रोला, ये उसी तरह मुझे एक वाक़या याद आ गया। जी। इलेक्शन होते थे जब भी पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन, तो एक शख्स, एक पॉलिटिशियन था, डॉक्टर अच्छ अंबर शहज़ादा। ओके। वो हर इलेक्शन में वज़ीर-ए-आज़म के कागज़ात जमा करवा देता था, ओके। नॉमिनेशन। ठीक है। किसके खिलाफ? नवाज़ शरीफ के खिलाफ। ठीक है। वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्शन लड़ना, और बेनज़ीर भुट्टो शहीद के खिलाफ। ओके। हर इलेक्शन में डॉक्टर अंबर शहज़ादा, बड़ा पॉपुलर कैरेक्टर, ठीक। पढ़ा लिखा आदमी, और वन मैन पार्टी, क्या दूजा बात बंदा है! उसके साथ नहीं होता था। क्या बात। मोटरसाइकिल पे आता था जंग के दफ्तर। अच्छा। उसने आना, उसने कहा जी मैं नॉमिनेशन फाइल की है, ये मेरे नॉमिनेशन है, मेरी खबर छापे। वो छापना पड़ता था भाई। नवाज शरीफ के नॉमिनेशन फाइल हुए हुँ। बतौर वजीर आजम, बेनजीर भुट्टो के हुए बतौर वजीर आजम, आमने जी। सामने। और इधर डॉक्टर अंबर शहजादा भी उम्मीदवार क्या है। बात अब है! जिस दिन तक वजीर आजम का इंतखाब नहीं हो जाता था, हुँ। वो वजीर आजम का कैंडिडेट कहलाता था। बड़ी बात है वैसे। लाल टोपी पहनी होती थी, जी। ठीक है जी, नवाबजन नसरुल्ला टाइप। हुँ, हुँ। तो ये फिल्में सारी डॉक्टर अंबर शहजादा हैं। ओके। ये जिस दिन तक लग नहीं जाती इनकी खप होती है। ये लगती हैं तो ये गुब्बारे से ऐसे हवा निकलती है, ये पानी का बुलबुला साबित होती हैं। ठीक है। ये सारा आर्टिफिशियल मसनूई कंटेंट। हुँ। फिल्म नहीं बन रही। सही। फिल्म के बनने के लिए इन सबको सर जोड़ने होंगे। हुँ। इनको लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, केपी के छोड़ भुला के पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री हुँ। का एक पेज जो है उस पे आना होगा। इनको सर जोड़ने होंगे। इनको जो बचे-खुची सीनियर लोग हैं, सीनियर टेक्नीशियन हैं, उनको साथ बिठाना होगा। मिल-जुल के इनको फ़िल्म प्लान करनी होगी, फिर फ़िल्म बनेगी। ठीक है। ठीक है? हुँ। और आप ये पुतली तमाशा बना के
और आप कहें कि लोग सिनेमा आ जाएँ, मैंने आपको जाके रिकॉर्ड चेक करें ना, हुँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ईद के 2 दिनों के अलावा जी, सैटरडे और संडे इन तमाम फ़िल्मों के शोज़ कैंसल नहीं हुए। ओके, वो कितने बजे के शो की बात कर रहा हूँ? जी, 10 बजे और 11 बजे के शो की। चलें, अब टाइम बढ़ जाएगा तो आप क्या करेंगे उस शो में? पता ऐसे ही। करें आपके शोज़ कैंसल नहीं हुए। हुँ, तो लोग जब देखने नहीं आ रहे तो वो टाइम बढ़ा के वो भी टाइम भी आप मरियम औरंगज़ेब से बढ़वा रहे हैं, ना मरियम नवाज़ शरीफ से टाइम बढ़वाना चाहते हैं आप, जी, और ना आप रेलेवेंट मिनिस्टर से टाइम बढ़वाना चाहते हैं सिनेमा के। जी, आप टाइम भी मरियम औरंगज़ेब से बढ़वाना चाहते हुँ, हैं, और आपको लगता है कि वो वो बढ़ा रहे फैसला हैं, साज़ है पंजाब में, मेबी हमें ये खबर देर से मिली। ठीक है। तो फ़ाद मुस्तफ़ा के पास ये खबर है, और आप इतनी हल्की फ़िल्मों पे आप ये कह रहे हैं कि सिनेमा का वो टाइम बढ़ा दें, और ये आप अब डाल रहे हैं कि वो टाइम अगर बढ़ जाता ना तो फ़िल्म ने पता नहीं कहाँ चले जाना था, जी, पता यही नहीं लिखा हुआ है सीधी कि ऊपर ही टिकटें ज़्यादा बिकनी थी। हाँ, कहीं ऊपर ही चले जाना था, और टिकटें तो हुँ, भाई ये तो अब आया ना सर्कुलर, मैं तो आपको हुँ, संडे की बात कर रहा हूँ, संडे की डेट आप चेक कर लें क्या जी, डेट थी, ठीक है? 31 मई की बात कर रहा हूँ, जी, और 30 मई की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सैटरडे और संडे को मैं चैलेंज करता हूँ इस फ़िल्म के शोज़ कैंसल हुए लाहौर में, ओके, और बाकी फ़िल्मों के भी कैंसल जी, हुए, सिर्फ़ एक के नहीं। वजह क्या हुई? हुँ, किधर है? फ़िल्में रिलीज़ हो गई, ईद गुज़र गई, हुँ, कोई एक गाना किसी फ़िल्म का, कोई एक डायलॉग किसी फ़िल्म का, कोई एक सीन किसी फ़िल्म का, हुँ, कहीं कोई डिस्कस हो रहा हो। ऐसे ही है। कहीं जो है वो हम मीडिया के लोग हैं ना, जी, आप बता दें, आप यहाँ पे फ़ोन नंबर चला दें कि किसी को ईद की फ़िल्म का कोई गाना अगर याद है तो नीचे लिख दे। जी, वो लिख दे, मैं ये काम ही छोड़ दूँगा। हुँ, नहीं है। है ही नहीं। जी, तो इस कंटेंट के साथ आपको 24 घंटे सिनेमा खोल के दे देते हैं। ऐसे ही आना है। ही नहीं किसी ने। इंसल्ट वाली बात है ना, फिर भी नहीं टिकटें सेल नहीं, होंगी नहीं, तो नहीं। फिर पहले फ़िल्म बनाएँ, जी, और बल्कि जब फ़िल्म बनाएँगे आपका सिनेमा भी अपना ही बन जाएगा। सारी रात खोल के बैठे रहना ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ मसला है? ठीक है। आपका अपना निजी सिनेमा है, हुँ, खोल के बैठे रहे, उसमें क्या मसला है? सही। 17 घंटे में सुबह 6 से रात 10 बजे तक अगर आपकी 16-17 घंटे में कोई फ़िल्म देखने नहीं आ रहा, जी, 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 तो जी। उसके बाद 2 घंटे बढ़ जाएँगे तो कोई कुछ नहीं होगा। क्यों आएगा? जी, सही बात है। फ़िल्म बनाएँ, उसपे पाबंदी भी लगवा दें। हुँ, लोग छुप के आएँगे, हाउसफुल यस, होगा, और लोग फ़िल्म देख के जाएँगे, सिर्फ़ 2 घंटे के लिए सिनेमा खोलें। कि वेल सेड। सिनेमा की टाइमिंग जो है, वो सिर्फ़ दोपहर 2 से 4 है। क्या आपके बात सारे है! हाउसफुल ना हो तो मुझे आप बताएँ, फ़िल्म तो ब्लैक बनाएँ। में टिकटें बिकेंगी। ब्लैक में, बिल्कुल मैं ऐसे कहता ही। हूँ येलो में बिकेंगी, ब्लू में बिक जाएँगी। सही कहा आपने। फ़िल्म बनाएँ, सिनेमा चाहे 2 घंटे के लिए खोलें। जी, फ़िल्म नहीं बनाएँगे, सिनेमा 24 घंटे खोलें, कौन आएगा? अब आप शुरू हो जाएँगे सारे ही, जी। इतने करोड़ कर लिया। तो हुँ, कहाँ कर लिया भाई इतने करोड़? खुद ही आप अपने ही करोड़ जारी कर रहे हैं, अपने ही करोड़ आप जो है ना वो बता रहे हैं, अपने ही करोड़। कोई करोड़ नहीं। करोड़-करोड़ दर्जे मायूसी हुई है आपकी फ़िल्मों से, फ़िल्म बिनों को जी। इस दफ़ा, और क्रिकेट से बुरा हाल कर दिया आपने फ़िल्म का। अच्छा मुझे बताएँ मोमना इकबाल और साकिब चड्ढा के हवाले से कि उनके केस की क्या अपडेट्स हैं? उनका जो केस है, मेरे पास जो है ज़राए से इत्तला है, एक तो मोमना इकबाल की शादी हो गई, जी, जी। वो हमने मुबारकबाद दी, वो अपने फ़ोटो सेशन भी देखे, जी, जी, बिल्कुल। खूब डांस ये वो। एक बल्कि मैं डांस देख रहा था, वो इस तरह का कोई डांस वो लोग कर रहे थे, इस तरह। जी। अब मुझे नहीं पता इस तरह कौन-सा डांस होता है, हुँ। और तस्वीरें देखी मैंने, वो मोमना जी, उनके इकबाल, उसके भाई हस्बैंड के और उनके पता नहीं हुँ। भाइयों की, ये वो ये मुझे ये डांस और ये सेलिब्रेशन जी, शादी की नहीं समझ आई, जब वो किसको ये इशारा कर रहे थे। तो हो गया शादी, हो गई। सेलिब्रेशन, और मेहंदी बारात वलीमा हो गया, और अब जो है मेरे ख़्याल 2 नोटिसेज़ हुए हैं साकिब सदर को, उन्होंने कोई तो अपने केसेस किए, उस पे वो नौ ब्याहता दूल्हा जो है, ठीक है। वो ज़मानत पे है, ओके। वो ज़मानत की डेट भी करीब आ रही है। तो इत्तला ये है कि कुछ लोग दरमियान में पड़े हैं, और दोनों फ़रीकों को उन्होंने समझाया कि बड़ा अब हो गया, हुँ, हुँ। और मीडिया-शीडिया भी हो गया, और अब जो है ना कोई छोड़ें इस बात को, सुलह-शुलह कर लें। ठीक है। तो मेरा ख़्याल, और ये अगले चंद दिन में हुँ। ये सुलह-सफ़ाई हो जाएगी।
इतना कुछ होने के बाद सुलह हो हाँ, इतना जाएगी। कुछ ऐसे ही होता है, ये कौन-सा। ठीक है। तो उसमें ये है कि अ, दोनों की तरफ से ही किसी की तरफ से थोड़ी ज़्यादती हो गई होगी, किसी किसी की तरफ से कोई थोड़ी मिसकमिटमेंट हो गई होगी। ठीक है। किसी ने कोई ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख ली होंगी, किसी ने कोई वादा खिलाफ़ी कर दी होगी। जी। तो अब ये है कि अ, एक आध फ़रीक शायद कोई माज़रत कर लेगा किसी एक आध हुँ, चीज़ पे सही। और इस तरह ये मामला क्योंकि मैंने ये चेक किया था कि अ, अब जो अगला मरहला है उस पे तो एनसीसीआईए में साकिब चदर पर अगर सारे इल्ज़ामात साबित हो चुके हैं, उसके सबूत मिल चुके हैं तो फिर एफआईआर होगी, ओके, ठीक है जी? ठीक है। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद। तो अगला मरहला तो एफआईआर का है हुँ, और या अगला मरहला सुलह। सुलह का है। सिवाय सुलह सफ़ाई के, हुँ, माफ़ी तलाफ़ी के जो है ना ये एफआईआर है। ठीक है। तो मेरे पास ये इत्तला है कि एफआईआर हुँ, नहीं होगी। केस रफ़ा-दफ़ा हो जाएगा। ज़ाहिर है हुँ, जब मुद्दई केस वापस ले लेगा, हुँ, फिर मेरा ख़्याल है कि दोनों के वुकला का भी राब्ता है आपस में ठीक है। और ये जो हैं मियाँ अली इशफ़ाक़ ये बड़े समझदार वकील हैं और वो क आपको याद होगा रजब भट्ट का कराची इश्यू हुआ था, वो मियाँ अली इशफ़ाक़ ने ही ओके। जो वुकला के साथ झगड़ा हुआ था, उसको विदिन अ डेज़ एमिकेबली हुँ, हल करवाया और वो पर्चे एफआईआर ये वो सारी वापस और सुलह सफ़ाई करवा दी थी। ठीक है। और यहाँ भी हुँ, मुझे और आपने नोट किया होगा हुँ। कि अब ये जो सारा शादी का मरहला था ये वो तो इसमें कोई इल्ज़ामात और हाँ कोई जी, हाँ जी। बयानात और कोई वो मामला रुक गया। जी, जी। दोनों तरफ से आ रहा था। हुँ, उधर से भी कोई ना कोई बात कर रहा था जी, जी। और इधर से तो वो खुद वीडियो बना के भेजना शुरू हो गए थे एमपीए जो हैं। तो अब वो दोनों तरफ से मामला रुका हुआ है, हुँ, लफ्ज़ी गोलाबारी का। जी, लफ्ज़ी गोलाबारी का मामला रुकने का मतलब और उधर अब वो अगर वाक़ई मसला ये था कि वो शादी रुकवाना चाहते थे हुँ। और शादी अब तो शादी हो गई। शादी तो हो तो गई। अब जब शादी हो गई, तो फिर तो लड़ाई ख़त्म हो गई, झगड़ा अगर अब झगड़ा शादी पर ही था, जी, जी, तो वो तो ख़त्म हो गई। बिल्कुल। और उसके बाद मेरा जहाँ तक ख़्याल है, जो मिसेस साकिब चद्दड़ है, उनका भी बड़ा अहम रोल है, ओके, इस मामले में। ठीक है। वो जो है ना, उन्होंने खुद भी मुमन्ना इकबाल से मुबैना तौर पे राब्ते शुरू कर दिए थे और दोनों की आपस में एक अच्छे माहौल में डिस्कशन होती हुँ, रही और मेबी मुलाकात भी हो गई हो। ओके, सही। और अगर मिसेस साकिब चद्दड़ ने मुमन्ना इकबाल को शादी पे मुबारकबाद दे दी हो हुँ, और कहीं साकिब चद्दड़ की तरफ से भी एक बुके चला गया हो, वाह, वाह! तो फिर ये मामला जो है ना ज़्यादा चांसेस ये हैं हुँ, कि अगला नोटिस की शायद नौबत ना आए ठीक है। और अगर अगला नोटिस होता भी है तो शायद उस नोटिस पे हुँ, आमना-सामना करवाया जाता है, ओके, नहीं करवाया जाता, दोनों के वुकला बैठ के एक तहरीर बना के और इस मामले को ख़त्म कर देंगे। ज़्यादा चांसेस जी, हैं कि सुलह हो जाएगी। ठीक है। केस खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। जी नाज़रीन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब आरएनएन टीवी।